पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तुम्हें भी टफ लगता है? आज के बाद नहीं लगेगा। चलो वन शॉट में कवर करते हैं इस टॉपिक को, और ये वीडियो कहीं गुम ना हो जाए इसीलिए इसे सेव जरूर कर लें। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले ब्रिटिशर्स ने 8 एक्ट्स लाए जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल करती थी, और 1857 के बाद टोटल 7 एक्ट्स लाए जिसके थ्रू क्राउन हमारे ऊपर रूल करती थी। अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया पहला कानून था। इसी कानून के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन और बंगाल के डायरकी को भी खत्म किया गया। अब इसी कानून के साथ ही गवर्नर ऑफ बंगाल को कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग, और बॉम्बे और मद्रास को एज अ सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल का। साथ ही साथ पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में बनाया गया जिसके चीफ जस्टिस बने एलिजा एम्फे, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर बनाया गया 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस समय ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज III और पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, और ब्रिटेन में 24 मेंबर का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया। अब हम बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की, जिसके साथ ही कलकत्ता में बने सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की, जिससे कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा जाने लगा। साथ ही साथ एक फॉर्म ऑफ डबल गवर्नमेंट भी ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, जिसमें 24 मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिनका कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल मैटर्स और इन्हें अपॉइंट क्राउन के द्वारा किया जाता था, और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को 4 से 3 मेंबर का बनाया गया। अब हम बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786 के बारे में, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के 2 डिमांड्स को पूरा कर रहा था। पहला डिमांड था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने के पावर का, और दूसरा था पूरे मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनने के लिए। अब है चार्टर एक्ट 1793, जो सबसे पहला चार्टर था, और इस चार्टर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंडियन रेवेन्यू से ही सैलरी दी जाने की बात कही जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब सालाना 5 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की, जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट केस में आया था, और इसी चार्टर के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पार्शियली भारत में एंड हो जाती है, और उनकी मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ चाय और चीन के साथ बचती है। साथ ही साथ उन्हें भारत में वेस्टर्न एजुकेशन फैलाने के लिए 1 लाख रुपए सालाना दी जाती है, और क्रिश्चियन मिशनरीज को भी भारत आने के लिए परमिट दी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की, जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक, और इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अब कहा जाने लगा काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी के साथ ही पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा शब्द भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसी एक्ट के साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल में एक चौथा मेंबर ऐड किया गया, जो लॉ मेंबर थे, और वो पहले मेंबर थे लॉर्ड मकॉले। साथ ही साथ कंपनी के पूरे ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, और अब कंपनी के साथ सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली ही बची थी। अब हम बात करते हैं लास्ट चार्टर 1853 की, और इस समय गद्दी पे विराजमान थी रानी विक्टोरिया, और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और ये भारत का फाउंडेशन था पार्लियामेंट्री फॉर्म के लिए, जहां पर गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ भारत में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल 12 मेंबर का बनाया गया, जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे 4 जगह के लोग थे, जो थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा से। तो ये थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले के 8 चार्टर। अगर तुम्हें इस लेक्चर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। अगर इस लेक्चर का PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना चार्टर एक्ट, और ऐसे और भी इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए प्रेप पल्स को फॉलो करें।